ये दोस्तों कैसे हो। दिसंबर 26 के लिए प्रिपेयर करना है, सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस प्रोफेशनल के दिसंबर 26 के लिए मुझे प्रिपेयर करना है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी किस तरीके से करूँ। अभी मैंने एक ग्रुप जून 26 में दिया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर करूँ या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के बहुत ग्रुप दिए, तो फिर अभी इन 2 महीने में क्या करूँ। या फिर मैंने अभी दोनों ग्रुप मेरे समझो मुझे दिसंबर 26 में देने, समझो एक तरीके से मुझे दोनों ग्रुप वहां पे मेरे दिसंबर 26 में वहां पे देने, तो मैं किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर एक ग्रुप रहा है तो मुझे अपने जब तक अपना रिजल्ट नहीं आता वहां पे मुझे तब तक वेट करना चाहिए या सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट जो है वो सारे लोगों के दिमाग में, सारे लोगों के मन में, उनको कहीं ना कहीं एक राइट प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं अगर सबसे पहले तो अपन लेते हैं कि जिन लोगों ने एक ग्रुप दिया है, जिन लोगों ने सीएस एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप दिया है या फिर सीएस प्रोफेशनल का भी एक ग्रुप उस जगह पे दिया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके सेकंड ग्रुप की अगर क्लासेस बाकी है तो ये गोल्डन टाइम है, आप लोग अभी सेकंड ग्रुप की क्लासेस आप लोगों की कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, अगर आप लोगों ने अभी भी शुरू किया, आप लोगों ने अभी भी क्लासेस शुरू की या फिर शुरू कर दी होंगी, तो रिजल्ट तक नहीं तो भी 50-60% आप लोगों की क्लासेस जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे खत्म हो जाएगी, या फिर एक दो सब्जेक्ट तो भी खत्म हो जाएंगे। अगर एक दो सब्जेक्ट के ही लेक्चर आप लोगों ने लेके रखे तो सेकंड ग्रुप में सीएस एग्जीक्यूटिव के तो आप लोगों को 3 ही सब्जेक्ट है। वहां पे सीएस प्रोफेशनल के सेकंड ग्रुप में भी आप लोगों को 3 ही सब्जेक्ट है, उसमें भी सीआरवीआई में ही आप लोगों का आईबीसी का हो जाता है। इसलिए सेकंड ग्रुप की क्लासेस शुरू कर दीजिए जब तक रिजल्ट आएगा तो यू विल बी डन विथ योर क्लासेस ऑलमोस्ट 50-60%। उसके बाद अगर आपको दिसंबर में फिर बोथ ग्रुप भी देना है, अगर समझो कुछ आपको आप लोगों का फर्स्ट ग्रुप नहीं निकला, आप लोगों को दिसंबर में आप लोगों को समझो बोथ ग्रुप भी देना है, तो रहे वाले सितंबर और अक्टूबर के मिड तक आप लोग क्या कर सकते हो, रहे वाली क्लासेस सेकंड ग्रुप की कंप्लीट करके अक्टूबर मिड से नवंबर मिड आणि अपने नवंबर मिड से अपना दिसंबर मिड, मतलब अपनी 20 तारीख से 20-21 तारीख से दिसंबर में फिर से एग्जामिनेशन है, 4-5 दिन छोड़ दो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 2 महीने आप लोगों को मिलोगे, 2 महीने आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे। उसमें भी एक ग्रुप की आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि एक ग्रुप आप लोगों ने अपने जून में देके रखा था, उसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को मोस्टली फोकस सेकंड ग्रुप पे ही करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप छोड़ देना है, बट कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस सेकंड ग्रुप पे करना है। और सेकंड ग्रुप की भी आपकी क्लासेस अभी हो गई है, सेकंड ग्रुप की भी आपकी क्लासेस जो कि अभी हो गई है, क्योंकि क्या हुआ है ना कि सेकंड ग्रुप की जो आप लोगों ने क्लासेस की वो अभी ताजी है, अभी अक्टूबर में ही आप लोगों की खत्म हुई, तो उसके बाद में जल्द ही आप लोगों ने क्या किया, आपका अपना सेल्फ स्टडी, अपना रिवीजन शुरू किया। इसलिए क्या होगा, सारी चीजें ताजी दिमाग में रहेंगी, अल्टीमेटली आप लोगों को क्या हुआ, ज्यादा मेहनत उस जगह पे नहीं करनी पड़ेगी। एक 3-4 रिविजन करने, अपने पास पेपर देख लेने, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 1-2 टेस्ट सीरीज देना है फुल सिलेबस की, तो यू आर डन विद दैट। अगर एक ग्रुप नहीं भी निकलता है तो दिसंबर में आप लोग बहुत ग्रुप वहां पे क्लियर करोगे। सो जिन लोगों ने सीएस एग्जीक्यूटिव का, सीएस प्रोफेशनल का एक ग्रुप दिया है, उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि सेकंड ग्रुप की क्लासेस शुरू कर दीजिए। आप लोग जब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाए जून 26 का, आप लोगों के 50-60% क्लासेस उस जगह पे हो जाएगी, आप लोगों की 50 से 60% क्लासेस क्या हो जाएगी, उस जगह पे खत्म हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों की पूरी क्लासेस खत्म हो गई। एक आधा ग्रुप नहीं भी निकला, जो ग्रुप दिया है अगस्त में अगर नहीं भी निकला तो भी आप लोग दिसंबर में बहुत ग्रुप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। सेकेंडली, जिन लोगों ने सीएस एग्जीक्यूटिव के या फिर सीएस प्रोफेशनल के बहुत ग्रुप दिए, सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव के लोगों ने बहुत ग्रुप दिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को आर्टिकलशिप शुरू करनी है, लेकिन आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए आप लोगों को बहुत ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद में अपना ईडीपी करना पड़ेगा। बट अगर अभी टाइम है तो घर में खाली बैठने से अच्छा है, कहीं लोकल में कुछ फॉर्म वगैरह होगी तो कहीं ना कहीं अगर आप श्योर शॉट हो कि आप लोगों का निकल ही जाएगा तो आप ज्वाइन कर लो। तब तक 1-2 महीने के लिए ठीक है, आप लोगों की आर्टिकलशिप में वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि जब ईडीपी के बाद में ही आप लोगों की आर्टिकलशिप वहां पे काउंट होगी। बट जब तक आप लोग का वहां पे रिजल्ट नहीं आता, घर में बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ वहां पे आप लोग काम सीखोगे, या फिर नहीं तो फिर कुछ आप लोगों की कुछ पैशन है, कुछ आप लोगों का शौक है, तो डेफिनेटली उसको भी फुलफिल कीजिए, क्योंकि बाद में उसको भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर सीएस प्रोफेशनल देना भी, सीएस प्रोफेशनल के बच्चे अगर जिन लोगों ने बहुत ग्रुप दिए भाई, आप लोगों ने बहुत ग्रुप दिए, ईडीपी नहीं हुआ है तो ये गोल्डन टाइम है, अभी ईडीपी कंप्लीट कर लो। एक आधा ग्रुप दिया है, 2 अपने बहुत ग्रुप दिए तो ईडीपी कंप्लीट कर लो और आर्टिकलशिप जहां पे मिलती है ज्वाइन कर लो। 5-6 महीने की आर्टिकलशिप नहीं है, 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप है, बहुत लंबी है। आप लोग सोचोगे मैं पहले बहुत ग्रुप क्लियर करूंगा उसके बाद में दूंगा, तो नहीं होगा। आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अभी अगर
आप लोग बोलेगे सर मुझे फिर से दिसंबर में एक आधा ग्रुप रहा या फिर बोथ ग्रुप रहा तो मुझे छुट्टियां नहीं मिलेगी। छुट्टियां अगर नहीं मिली, ऐसी फॉर्म शुरुआती में फॉर्म में ज्वाइन कीजिए, शुरुआती में फॉर्म में ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग छुट्टियां मिले। फॉर्म में आप लोगों को रिलेटिवली छुट्टियां मिलती है। और जिन लोगों ने बोथ ग्रुप दिया है उन लोगों ने तो ईडीपी मेरे हिसाब से कंप्लीट कर लेना ही चाहिए अभी तक, और नहीं हुआ है जल्द से जल्द ईडीपी कंप्लीट कर लीजिए, उसकी बैचेस बाद में नहीं रहती है। और ईडीपी अगर आपने जुलाई मंथ में अभी भी कंप्लीट कर लिया, अगस्त मंथ में आर्टिकलशिप मिलती है तो ज्वाइन कर दीजिए। जिन लोगों का ईडीपी हुआ है उन लोगों ने फाइनल के एक ग्रुप दिया हो, 2 ग्रुप दिए हो, उन लोगों ने आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी चाहिए। छुट्टियां फॉर्म में 1-1.5 महीने की मिलती है, 1 महीने की तो मिलती है, तो 1 महीने में आप लोग आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे। अगस्त में अगर आप लोगों ने बोथ ग्रुप दिए या फिर आप लोगों ने सिंगल ग्रुप दिए, अगस्त में नहीं निकला और आप लोगों ने आर्टिकलशिप शुरू कर दी, तो भी आप लोग सितंबर और अक्टूबर 2 महीने आप लोग क्या कर सकते हो, आर्टिकलशिप के साथ में कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हो। क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने क्या कर रखा है, क्योंकि आप लोगों का खास करके जिन लोगों ने बोथ ग्रुप दिए, आप लोगों की एक बार क्लासेस हो गई, आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई है, मतलब आप लोगों अभी खाली उसको रिवाइज करके जाना है। एंड देन अगर आप लोगों ने नवंबर 15 से भी छुट्टियां ली तो 1 महीने में आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन बाद में हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने फाइनल का एक ग्रुप दिया था और एक ग्रुप की क्लासेस अगर बाकी थी तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि भैया आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ईडीपी खत्म कर दीजिए। आप लोगों की क्लासेस भी साथ ही साथ में सेकेंड ग्रुप की अगर आपको करना है, सेकेंड ग्रुप की क्लासेस खत्म कर दीजिए। देन अगस्त में देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है। अगर पॉजिटिव आया तो वेल एंड गुड, तो आपके दिल पे कि आप लोगों को फिर से दिसंबर में सेकेंड ग्रुप देके फिर जनवरी से आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, या फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई फॉर्म वहां पे बोलते हैं कि नहीं हम आपको 1-1.5 महीने की छुट्टियां देंगे, तो आप लोग अगर सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन करोगे तो भी चलेगा। लेकिन सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि अगर करना है तो अगस्त तक ही ज्वाइन कीजिए। सितंबर अक्टूबर में करोगे, अक्टूबर में तो मत ही करना, क्योंकि एनुअल फाइलिंग की वहां पे ड्यू डेट्स होती है, बहुत लोड होता है। तो अगर करना है तो अगस्त से ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों का एक रूटीन सेट हो जाए, वरना मत कीजिए, वरना फिर अपना दिसंबर तक चलने दीजिए। बोथ ग्रुप वालों को इसलिए ज्वाइन कर लो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोगों की बोथ ग्रुप की क्लासेस हो गई है, एक टाइम पे पूरी पढ़ाई हो गई है, बोथ ग्रुप दे के रखे, ईडीपी हो गया है, नहीं हुआ है तो अभी ईडीपी कंप्लीट कर लो, टाइम वेस्ट मत कर लो। और 1-2 महीने अभी अगर उन्होंने अभी ईडीपी कंप्लीट कर लिया, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, तो नवंबर दिसंबर तक जो है उनकी 3-4 महीने की आर्टिकलशिप भी हो जाएगी। और उन लोगों ने आगे उन लोगों का समझो एक आधा ग्रुप रहा भी, उन लोगों ने 1 महीना छुट्टी भी ली, समझो उन लोगों ने नवंबर 20 से अपने समझो पूरा दिसंबर तक छुट्टी भी ली, समझो 30-40 दिन छुट्टी भी ली, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से अपने को 52 लीव्स अलाउड है, 52 लीव्स तुम्हारे अलाउड है। मतलब तूने 52 लीव्स लिए तो आप लोगों क्या वो 21 मंथ्स में वो कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को 21 मंथ्स के सामने वो आर्टिकलशिप को एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए मतलब अगर वो एक महीना छुट्टी भी ली हो, 1-1.5 महीना, तो भी वो आप लोगों की आर्टिकलशिप में काउंट होगा। इसलिए अगर बोथ ग्रुप दिए तो टाइम पास मत कीजिए, आर्टिकलशिप उस जगह पे शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो अगर सीएस फाइनल के बोथ ग्रुप दिए तो आर्टिकलशिप शुरू कीजिए। सीएस फाइनल का एक ग्रुप दिया है तो सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए और ईडीपी वहां पे खत्म कर दीजिए। अगर सीएस एग्जीक्यूटिव का सिंगल ग्रुप दिया है तो आप लोग मेरे हिसाब से सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन 1 मिनट के लिए भी अभी रुकिए मत, सेकंड ग्रुप की क्लासेस शुरू कर दीजिए। सीएस एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप दिया है तो अगर आप बहुत ही श्योर शॉट हो तो आप कोई भी फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हो, एक्सपीरियंस आएगा। अगर नहीं करना है तो कुछ खुद की पैशन है तो कुछ अपने अच्छे इफिशिएंट काम में अपना वक्त दीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। तो अगर फाइनल के बोथ ग्रुप दिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जल्द से जल्द अपने आर्टिकलशिप उस जगह पे आप शुरू कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। Follow for more such updates, follow for more such contents related to C and CS.